नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर बोचहां प्रखंड के गरहा पंचायत के 15 साल से सरपंच रह रहे उम्मीदवार हैं, फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं प्रमोद राय जी। उनसे सीधे सीधे बात करेंगे, 15 साल के कार्यों के बारे में बात करेंगे। लोग तो 5 साल में बात करते हैं, 5 साल के कार्यों की बात करते हैं। हम 15 साल के कार्यों की बात करेंगे। 15 साल का इनका क्या अनुभव रहा, क्या इन्होंने अपने कार्यकाल में किया, उन सारी चीज़ों पर, और आगे क्या रणनीति होगी, आगे इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इन सारी चीज़ों पर सीधे सीधे बात करेंगे प्रमोद राय जी से। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल से आप सरपंच हैं, तो 15 साल का एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। जब आप पहली बार सरपंच बने थे तब क्या स्थिति थी और आज की वर्तमान स्थिति? ऐसा है, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप आकर के हमसे कुछ जानने की कोशिश किए हैं। मैं 2006 से अब तक लगातार सरपंच के रूप में लोगों का साथ देते आ रहे हैं, और यहाँ एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है मुकेश बाबू कि मुझे दुलार लाड़ प्यार जो हमको अपने पंचायत में मिला वो शायद किसी उम्मीदवार को जल्दी नहीं मिलता है। इसीलिए मैं खुद को एक दुलरुआ नेता के रूप में पेश होता हूँ, और मैं बोलता हूँ और बहुत बेबाकी से बोलता हूँ कि मैं दुलरुआ नेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से आज तक सम्मान में कमी इस पंचायत के द्वारा नहीं हुआ। इतना वोट से लोग जिताए, जो इस बोचहां प्रखंड के सबसे अत्यधिक वोट से जीतने का मुझे सौभाग्य मिला। कई बारी जाने अनजाने में मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि न्याय का पोस्ट है और न्याय के पोस्ट में बहुत ही कठिन काम है न्याय देना। विकास के कार्य अलग है कि हम किसी को अपने हिसाब से कुछ दें, लेकिन न्याय देना बहुत कठिन है जब एक ही परिवार के 2 लोग होते हैं जिस टाइम, और उसके बीच से गलती वाले को गलती में खोज करके उनको पनिश्ड करना, उनको सज़ा देना, ये बहुत टफ लगा मुझे। लेकिन लोगों के द्वारा, यानी हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी साथ मुझे मिला है। ये नहीं है कि मैं स्वयं ही सब कुछ किया, मेरा सहयोग हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी लोग पंचायत के हैं जो मेरे साथ पंचायत में बैठते रहे हैं, सब लोग हमारा साथ दिए, और आज तक जल्दी मेरा निगेटिव पंचायत नहीं हुआ। यानी कहीं भी पंचायत किए तो वहाँ से ये नहीं आया कि ये पंचायत ठीक नहीं हुई। ये मुझे एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही सबसे कम केस अहियापुर थाना क्षेत्र में यह पंचायत है, सबसे कम केस इस पंचायत का ही जाता है, जो कई बारी थाना प्रभारी भी बोलते हैं कि आप लोग कैसे इतना ढंग से चलाते हैं कि हमारे यहाँ उसको कह सकते हैं कि बहुत ही पीसफुल पंचायत है, शांतिपूर्ण पंचायत है, यहाँ किसी तरह का विवाद जल्दी नहीं होता है। और इस बार भी हम इस चुनाव के मैदान में हैं, और लोग मुझे खासकर बोले कि आपको लड़ना चाहिए। कई बारी मन में हुआ असंतोष किसी कारण से, लेकिन लोग मुझे बताए कि आपको लड़ना चाहिए, आप जैसे योग्य आदमी को सरपंच के रूप में इस पंचायत में रहना चाहिए। जबकि आज के समय में किसी भी तरह के उम्मीदवार मैदान में आ गए, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। जो एक थाना पर आवेदन नहीं लिख सकते, वैसे भी कई उम्मीदवार मेरे साथ लड़ रहे हैं। जो ज़मीन का नकल, केस मुकदमा की बात नहीं समझ सकते, कभी थाना पर बैठे उठे नहीं होंगे, वैसे लोग भी उम्मीदवार हैं और अपने आप को बहुत दावा करते हैं। हम तो उतना दावा नहीं कर सकते, जो भी है हमारे 15 साल के कार्यकाल में जनता मालिक जानते हैं। और जनता का स्नेह इतना ज़्यादा रहता है कि हमको अभी भी नहीं लगता कि जो हमको 1700 वोट से जिताने वाला पंचायत उससे कम होने देगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा लोग हमको जिताने के लिए लगे रहते हैं कि वैसे योग्य आदमी के साथ सम्मान के साथ कमी नहीं किया जाए, उन्हें जिता करके इस गरहा पंचायत में रखा जाए। तो यही भरोसा है, और सबसे कम केस रखने का मेरे पास थाना के द्वारा कोई भी पता कर सकता है। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि कोई जाए और थाना पर पता करे कि यहाँ जितने भी पंचायत उसमें सबसे कम किस पंचायत में केस है, तो निश्चित पता लगेगा गरहा। 30 मामले में 24 मामला डिस्पोजल हुआ था, केवल 6 मामला वो ज़मीनी विवाद है, जो आने वाले समय में उसको भी हम डिस्पोजल करेंगे।
तो इस तरह से कामकाज में, और हर जगह पंचायत में, बहुत सारे पंचायत में सरपंच पर लगा होगा लेनी देनी ये वो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने धारा से है कि हम समाज में मामला को बैठ करके दड़ी और कुर्सी पर बैठकर सुलझा दें। कोई ग्राम कचहरी यहाँ पर न्याय मित्र नहीं है। मेरे यहाँ न्याय मित्र की बहाली बोचहा प्रखंड में नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ ग्राम कचहरी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। तो हम पुराने हिसाब से जैसे हमारे गार्जियन लोग करते थे वैसे ही दड़ी और चादर पर पेड़ के नीचे बैठ करके और समाज के सहयोग से मैं पंचायत करते आया। जाने अनजाने में हुई होगी, कहीं कमी रही जाएगी, क्योंकि हम भी कोई भगवान नहीं है, इंसान है। और इन्हीं लोगों के बीच से हम भी एक बेटा हैं इस पंचायत के, जो कि एक सरपंच के रूप में लोग बना करके हमसे सेवा लेते हैं। आज वोट लूँगा, फिर 5 साल आगे तक उनका सेवा करने का हमें ही अवसर मिलेगा और 5 साल उनकी देखरेख हम ही करेंगे। क्योंकि वोट हम ले रहे हैं तो 5 साल उनको सेफ एंड साउंड रखना, उनको हर दुख में खड़ा रहना, ये हमारी कोशिश रहेगी। और अगर थोड़ा सा बीच में एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पापा को कैंसर हो गया था, तो उस बीच में कुछ पंचायत हम नहीं कर पाए, अनुपस्थित रहे, जिसके कारण कुछ लोग को लगा कि मेरे पंचायत में आप नहीं आ पाए। तो मैं खुद पापा के बीमारी से परेशान था, डॉक्टरों के यहाँ दौड़ता था, पटना दिल्ली तक करना पड़ा, मन अशांत रहता था, तो थोड़ी बहुत कमी हुई। लेकिन अब हम प्रिपेयर्ड हैं, अब हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं और इस बार गर्मजोशी के साथ पंचायत चलाएंगे। यह मेरे लिए यह हुआ कि इतने सारे उम्मीदवार मेरे खिलाफ अगर हैं, तो अगर उसमें मैं जीतता हूं तो अपने आप को बहुत ही खास समझूंगा और इसका ऋण अपने पंचायतवासी का प्रतिष्ठा बचाने के वजह से मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दूध का दूध और पानी के पानी इस पंचायत में करने का काम करूंगा। बिल्कुल, सरपंच का जो पद होता है वो न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए और उनको सोच होनी चाहिए न्यायिक प्रक्रियाओं की, धाराओं की, कानून की, क्योंकि इसमें थाने तक बात न जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी सरपंच भी खड़ा हो जाता है और सरपंच बनना चाहता है। आपके हिसाब से, आप तो 15 साल का कार्य अनुभव रहा इस पद पर, तो क्या लोगों में होना चाहिए कि वो सरपंच पद के लिए आगे बढ़े? देखिए, लोकतंत्र में तो लड़ने का सबका हक है, लेकिन खासकर सरपंच के पद में मैं मानता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, मैं उस पर दावा नहीं करता। वो समाज का है कि समाज मुझे रखे या न रखे। मैं काम बेहतर अगर किया होगा तो लोग मुझे रखेंगे। चूँकि पूरा पंचायत मेरे ज़मीन में बसा हुआ नहीं है, मैं उसका चूल्हा चौकी नहीं देखता हूँ, न कोई कैंडिडेट देखता है। बट सरपंच में पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, क्योंकि ज़मीनी विवाद है तो हमारे सामने पेपर रखा जाएगा कि सरपंच साहब आप पेपर देखिए और न्याय करिए। हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वहाँ न्याय का क्या होगा। दूसरी बात है कि यदि थाना में केस है, अगर उस पर बात करना है, थाना प्रभारी से डिस्कस करना है कि यह मेरे पंचायत का आदमी निर्दोष है, आप निर्दोष को नहीं फंसा सकते, इस मामले में निर्दोष है, वहाँ डिस्कस करना है, धाराएं पर बात करनी है, वहाँ भी पढ़े लिखे होना आवश्यक है। खासकर मैं मानता हूँ सरपंच में आज तक भी बना होगा, मुझसे पहले भी, यानी 2001 से पहले वाले भी सरपंच थे तो पढ़े लिखे ही थे। मैं नज़र दौड़ा कर देखा, कई बार लगा कि शायद पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं भी हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे पहले जो इस पंचायत के सरपंच स्वर्गीय रामचंद्र सिंह थे, वो अभी BA थे, पुराने BA थे। यानी पढ़ा लिखा लोग को ही लोग अब तक इस पंचायत में भी, हमसे पहले अब्दुल खैर थे, वो भी पढ़े लिखे थे। या दूसरे पंचायत में भी नज़र दौड़ाता हूँ कि कौन वहाँ सरपंच हुआ करते, तो लगता है कि उस ज़माने का पढ़े लिखे लोग थे। मतलब इसमें तो हर हाल में, अब यहाँ तारी दारू ए ओ खान पियान दोस्ती महिमी पर सरपंच चुनना हो तो हम क्या कर सकते। मेरे जैसा व्यक्ति तो इनोसेंट रहा, हमेशा जो सही हुआ वो किए। मैं कभी ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा नहीं रहा। न्याय करते थे, समय पर खोजते थे, लोग पुकारते थे, वहाँ मैं होता था। लेकिन मैं इतना ही रहता था ताकि न्याय देने में हमको कोई कष्ट नहीं हो। हम इस तरह से जितनी ज़रूरत होता था समाज के साथ संबंध बनाए रखने का, उतना मैं रखता था। लेकिन अभी देख रहे हैं कैंडिडेट सब खड़े हैं, तरह तरह का हथकंडा, जहाँ स्तर नहीं गिरना चाहिए। मेरा कहना है सरपंच का स्तर गिरना नहीं चाहिए। कोई और पद नहीं है कि आप जब सभा में बैठेंगे कुर्सी पर और जजमेंट करने की बारी होगी,
उस समय आप न शिक्षित हों, न व्यवहारिक हो, न आपको वहाँ के लोग आपको प्रतिष्ठा दे। जब आप चुनाव में ही अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे, मैं अपना जीतने के लिए अगर हर कर्म करूँ, नीचे स्तर पर गिर जाऊँ, मैं तारी के दुकान में बैठ करके और लोगों के खिलाने पिलाने लगूं, तो आखिरकार मेरा क्या होगा? हम उस आदमी को फिर कैसे डिसीजन वहाँ ले पाएंगे जब मेरा सम्मान ही इस पंचायत में ख़त्म रहेगा? तो आखिर दूसरे को न्याय हम कैसे दे पाएंगे? आखिर पुलिस की प्रतिष्ठा रहती है, तभी पुलिस से लोग डरता है। जब पुलिसिया विभाग खुद को अगर कमज़ोर हो जाता है तो क्राइम बढ़ जाता है। तो मैं उसी तरह चाहता हूँ कि मैं इतना स्तर नीचे न गिराऊँ, लोग को जो सेवा देना हो लें। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सब लोग से मन्नत करते हैं कि आप लोग हमें जिताइए, और जिताने के बाद हम आपकी सेवा भरसक जैसे करते रहे, उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो 15 साल से प्रमोद राय जी सरपंच हैं गरहा पंचायत के, और आपने देखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल को जो 15 साल उन्होंने किए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि सरपंच अगर अपने पंचायत में ही मामलों को सुलझा ले और केस ज़्यादा लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े, ग्रामीण इससे परेशान न हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और 15 साल का एक्सपीरियंस, साथ में इनका जो कार्य अनुभव रहा, फिर इन्होंने बताया कि सरपंच बनने के लिए शिक्षित उम्मीदवार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कानून की समझ होनी चाहिए, तब आप सरपंच में दावेदारी कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ में जो डिसीज़न मेकिंग का पावर होता है उसमें ईमानदार होना और समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप देख रहे थे कि गरहा पंचायत के सरपंच उम्मीदवार प्रमोद राय जी से हम बात कर रहे थे, सीधी सीधी बात, और पंचायत में आखिर 15 साल में इन्होंने क्या किया उसके बारे में भी हमने पूछा। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।